अरे क्या कह रही हो तुम? हैं? सम्राट को पुलिस पकड़ के ले गई? जेठ जी देखिए कितना बड़ा कदम उठाया उर्मी ने। घर की बात को पुलिस थाने तक ले गई जे छचोरी। हाँ देखा, हम कहे थे देवर जी से कि उर्मी के साथ सलीके से रहे, वरना उर्मी जेल में भिजवा देगी। और आज वो दिन आ ही गया। पर क्या करे, देवर जी सुधरे भी तो नहीं, अब भुगते सजा। चुप रहो, घर में इतने टेंशन का माहौल चल रहा है और तुम बकबक किए जा रही हो। हाँ? और आप, हाय आप कुछ काहे नहीं कर रहे हैं? हाय बेटा है आपका, जाके छुड़ा के लाई। तो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। बेटे की तकलीफ समझ में नहीं आ रही है क्या आपको? भूल जाओ शशि कि मैं छुड़वाने जाऊंगा। अच्छा किया उर्मी बहू ने, इसी लायक था वरना लायक। से कम आज उसकी तकलीफ से राहत तो मिल रही है। हे भगवान, आपका मन पत्थर का है का? अपने खून के लाने कोई ऐसे बोलता है कि ममता मोह सब खत्म ही हो गई है मन से। जेठ जी देखिए कैसे पिता है जी, अपने बेटे की तकलीफ से खुशी मिल रही है इनको। पापा, भैया को छुड़ाने के लिए कम से कम कुछ तो कीजिए। नहीं अदिति, मैं नहीं जाऊंगा। और जिसको उसका मददगार बनना है ना, बने जाए वहां। अरे ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना बेहतर है। हे भगवान, ये बाप है या कसाई? जेठ जी आप ही कुछ करिए, और जो करना है ना वो जल्दी कीजिए। बेचारा हमारा बेटा परेशान हो रहा होगा। ठीक है, मतलब हम जाते हैं, हैं? अरे अरे जेठ जी, ताऊ 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 जी, बहुत तकलीफ है, दर्द हो रहा है बेटा। अरे जेठ जी ये उर्मी बहू ने बहुत गलत किया है, बहुत गलत। हाँ बेटा, I need अरे I need a rest. हाँ? Rest. रेस्ट? हमारा बेटा अब क्या होगा? I need rest. क्या करें? ये आपने ठीक नहीं किया उर्मी। इतनी हिम्मत हो गई आपकी, चूहिया होकर शेर से पंगा लिया आपने। छोड़ूंगा नहीं आपको, याद रखिएगा। आपने जो आज किया है उसका हिसाब बहुत महंगा पड़ेगा आपको। हम हिसाब करने पे उतर आए ना तो सारी गिनती पहाड़ा भूल जाएगा। धमकी दे रहे हो इसे? गीदड़ कहीं का, औरत पे हाथ उठा के अपने आप को शेर बोलता है। ले जाओ इसे, बंद करो हवालात में। अरे मैं भी देखता हूं कानून का ये रहनुमा कितने दिनों तक आपका साथ देता है। मैडम ये तो और भी अच्छा है, ये अपने गुनाहों का सबूत खुद दे रहा है। चलिए साइन कीजिए मैडम। अब घर जा सकती हैं आप। अरे जाइए, घर जाइए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अब आपके पैर के आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। ऐसी हालत करूंगा मैं आपके।
अबे धमकी देना बंद कर। हिंदी में डोंट थ्रेट, वरना आज तेरे को भी ऐसी चोट का एहसास कराएंगे कि जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। और तेरे जैसे लोगों को ठीक करने में तो बहुत मजा आता है मुझे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। महान बन रही है, बहुत मेहरबानी कर रही है, बहुत मेहरबानी कर रही है मुझ पर। कलंक है आप, पत्नी के नाम पे कलंक, पति पत्नी के धर्म पे, इस रिश्ते की पवित्रता पे आपने कालिक पोती आज। क्या बहरी हो गई क्या? कालिद हमने नहीं सम्राट जी, आपने पोती है इस रिश्ते और अपनी पत्नी की मर्यादा पर। शरीर पे चोट नहीं, हमारी आत्मा को चोट पहुंचाई है आपने। इतना खतरनाक घाव दिया है जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। क्या नहीं सहा हमने, क्या नहीं किया, क्या नहीं बर्दाश्त किया आपके लिए, ये सोच कर के एक दिन आप हमें जरूर समझेंगे। लेकिन आप जिंदगी भर हमें सिर्फ पैरों की जूती समझते रहे, जिसे जब चाहे कीचड़ में कांटों में घसीटा जा सकता है। नहीं सम्राट जी, औरत पैरों की जूती नहीं होती है। उसके प्यार और उसके सहनशीलता को उसकी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। और अगर औरत चंडी का रूप धारण कर ले तो आप जैसे राक्षस पर तो क्या, भगवान पर भी भारी पड़ सकती है। ये बात सुनिए, ज्यादा रामायण का पाठ पढ़ा रही है मुझे यहाँ पर। सही जगह पहुंच गए हो सम्राट बाबू। अब यही रहो आराम से, तो हम भी बाहर थोड़ा आराम कर लें। आपका राजपाट बड़े आराम से हम संभाल लेंगे। शर्म नहीं आई तुम्हें यहाँ आते हुए? है? सच बात है भाभी, इस बार तो हद कर दिया आपने। बेटा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? है? यार यहाँ को ठीक रह सकता है क्या? क्या सवाल पूछ रही हैं आप? और आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये आपके आने की जगह है? ताऊ जी पापा कहाँ हैं? क्या बताएं बेटा, तुम्हारे पापा ने तो यहाँ आने से साफ साफ मना कर दिया। और जेठ जी ने तुम्हारी जेल की खबर सुन के ना उनकी तबीयत सी खराब हो गई थी, तो वो भी नहीं आ पाए। जेल आने हमें आना पड़ा। ये अच्छा हुआ कि अमृत ठीक टाइम पे पहुंच गया, नहीं तो हमें अकेले ही आना पड़ता। पापा ने मना कर दिया? हाँ। आप फिक्र मत करो भैया, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। तुम चिंता मत करो बेटा, उर्मी बहू को हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ। अरे उसे छोड़िए, पहले मुझे छुड़वाने की बात कीजिए। जाइए। हाँ, आप शांत रहिए, मैं बात। चल। इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे को छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए उसे। हाँ? मैडम, इसने जो किया है ना उसकी सजा होती है, माफी नहीं। घर का मामला है, हम घर जाके सुलझा लेंगे। घर का नहीं, अब ये घरेलू हिंसा का मामला है। अगर बचपन में ही तमीज सिखाई होती ना अपने बेटे को, तो आज कानून को तमीज सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इंस्पेक्टर बस, मेरे साथ जो करना कीजिए, मेरी माँ के साथ फालतू बात नहीं करेंगे आप। बच्चों, जंगल में आकर शेर को आंखें नहीं दिखाई जाती। भैया अब जरा शांत रहिए, मैं संभाल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं। इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए ना, अब सब आपके ही हाथ में। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बेल का भी वक्त खत्म हो गया और इन जैसों को तो जेल में ही रहना चाहिए। अपनी बीवी पर मर्दानगी दिखाते हैं और मैं तो चाहता हूं जिंदगी भर ये जेल में ही रहे। है नहीं दरोगा जी, ऐसा मत कहिए। हैं? इंस्पेक्टर साहब, हम क्या कह रहे हैं जरा सुनेंगे? सर जरा देखिए ना, कुछ ले दे के बात बन जाए तो। लगता है तुझे भी अंदर जाने की बहुत जल्दी है। सुन लो रही जादो, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती इसे।
अच्छा खासा अंदर जाएगा अब ये। देखिए दरोगा जी, हमारे बेटे को माफ कर दीजिए और कोई कोई आप ही रास्ता बताइए ना। देखिए मैडम, इसका एक ही रास्ता है, अगर आपकी बहू केस वापस ले ले, क्योंकि आजकल घरेलू हिंसा का मामला बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, जल्दी से जमानत नहीं मिलती। जे का भला है। आपका मतलब है कि उर्मी भाभी अगर कंप्लेंट वापस ले ले तो होगा। अच्छा, अरे मेरा मुंह क्या देखने चाहिए? निकालिए मुझे यहां से फटाफट। हाँ बेटा, हाँ। उर्मी बेटा, चाहे जो भी हो, जे तुमने ठीक नहीं किया। घरेलू बातें इन्हें बढ़ा के क्या फायदा है? घर में अशांति फैलेगी ऐसे में। नहीं समझी जी, उर्मी ने बिल्कुल ठीक किया। इसकी हालत देख रहे हैं आप। अरे इतनी घटिया करतूत किया उसने कि अपना बेटा कहते शर्म आ रही है। उसने जो भी किया है, सम्राट को उसकी सजा मिलनी चाहिए। अरे अब तक माफ करते करते तो जे नौबत आ गई है। देखिए, आप लोग जो भी कहें, हम उर्मी के साथ हैं। बात ये है कि कभी कभी पति को गुस्सा आ जावे है तो वो पत्नी पर हाथ उठा देता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि पत्नी सीधे पुलिस में चली जाए। अम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपस की बातें आपस में सुलझनी चाहिए। अब बाहर वालों को इन्वॉल्व करने की क्या आवश्यकता है? ये तुमने बहुत ही गलत किया है उर्मी। आ गए आप लोग? क्या हुआ माँ, भैया नहीं आए? सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इसने। अब बेशर्मी देखो, अभी भी बैठी हुई है शान से। नहीं छोड़ा तुम्हारे भाई को, जाने का लिखा पढ़ा के आई है जे। अरे हुआ क्या है? क्या हुआ बताओ, हमको बताओ। है? अरे क्या हो गया? क्या पुलिस वालों ने साफ साफ कह दिया है कि तब तक भाई साहब को नहीं छोड़ेंगे जब तक ये हमारी उर्मी भाभी कंप्लेंट वापस ना ले। हाँ, तो उर्मी कंप्लेंट वापस लेगी ना, इसमें क्या है? हाँ, बिल्कुल गुस्से में चली गई थी, लेकिन का उर्मी अपने पति को जेल थोड़ा ही कराएगी। जाओ बेटा, जाके कंप्लेन वापस ले लो। कोई फायदा नहीं है, आज कुछ नहीं होने वाला, जो होगा कल होगा। देख ली अपनी बिटिया की करतूत है, जे सुख दे रही है हमारे बेटे को। अरे चुप रहो शशि, अपने बेटे की करतूत देखिए, सच सबके सामने है। उर्मी, ये सब जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। तुम सवेरे जाके कंप्लेन वापस ले लेना। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। उर्मी, जे का बचपना है, हमारी बात नहीं मानोगी अब तुम? हाँ। उर्मी बेटा, समझदारी से काम लो। गुस्से में आदमी हमेशा गलत ही कर देता है। उर्मी, देखा देखा कितनी बदतमीज है जे। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। का ठीक हो जाएगा?
हमारा बेटा जेल में है और आप हमें ढांढस बंधा रहे हैं। अपने बेटे के लिए बहुत चिंता हो रही है ना, और हमारे बच्ची के साथ जो हुआ। सरोज, क्या फालतू बात करने लग गई तुम? हाँ देखो, हम बात कर रहे हैं ना, तुम चुप रहो। देखिए बहन जी, हम समझाएंगे उर्मी को, वो हमारी बात मानेगी। आप भरोसा रखिए, हम कल सुबह फिर आएंगे और समझाकर उर्मी को पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ये एक तरीके की चानी मिल सकती है यहाँ पर? वाह, सुना आपने? जनाब को हवालात में भी 5 सितारा होटल का ट्रीटमेंट चाहिए। सर, अगर आप इजाजत दें तो साहब को अपने वाला 5 स्टार ट्रीटमेंट पेश करूं। 2 मिनट में हेकड़ी गायब हो जाएगी। क्या जरूरत है उस आदमी को जेल से छुड़ाने की? अरे सड़ने दीजिए ना उसे वही। अरे वो आदमी नहीं, जानवर है, जानवर। इतनी छिछोरी हरकत की है ना उसने। सच्ची इसी लायक है जीजू। अरे चुप रहो तुम लोग, ज्यादा ही बोलने लगते हो। ऐसा कैसे संभव है? क्यों नहीं है संभव पापा? क्यों ना मिले उसे सजा? अरे आखिर कब तक उर्मी उसकी जातियां सहती रहेगी? उसकी जिंदगी नर्क बना के रखी है सम्राट ने, और इस बार तो लिमिट क्रॉस कर दी है उसने। सही कह रहे हैं भैया, बस अब यही बाकी रह गया था और उन्होंने ये भी कर दिया। अरे चुप हो जाओ तुम लोग। हम मानते हैं जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। उर्मी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे घर का मामला है, इसमें पुलिस का काम? आपस में ही समझ बूझकर हल निकाल लेना चाहिए। अम्मा, समझ समझाकर ही तो आज तक उर्मी ने सब कुछ सहा है उस घर में। अब बात बर्दाश्त के बाहर चली गई। इस बात के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। अरे हमारी फूल जैसी बच्ची। अरे थोड़ा तो अकल से काम लो तुम लोग, और सोचो अगर सम्राट जी को जेल से नहीं छुड़ाया तो क्या उर्मी के ससुराल वाले उसे पलकों पर बिठा के रखेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही कह रहे हैं हम सरोज, भेज देंगे वापस यहाँ, और नहीं भेजे ना तो वहीं उसका जीना हराम कर देंगे। सम्राट जी अगर जेल में सड़ेंगे ना तो उर्मी भी खुश नहीं रहेगी, इतना जान लो। सही बात है, दीदी ने ये बिल्कुल समझदारी का काम नहीं किया। ये सब करने से पहले हमसे ही सलाह ले लेती। काहे कि ये सब हमारे साथ होता ना तो हम तो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ते। पति को कमरे में बंद करके बांध करके दे धड़ाम ठिशुम ठिशुम मारते। देखा दादी, आजकल भाभी जैसे अनपढ़ औरत भी मार पिटाई सह नहीं सकती। तो आप उर्मी दीदी से ये उम्मीद क्यों कर रहे हो?
क्या कर दिया आपने सम्राट जी? किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है हमारा और आपका ये रिश्ता? आपके साथ हमने खुशहाली के सपने देखे थे, कहाँ ले आए आप हमें? कहाँ ले आए सम्राट जी?